86 एसडीएम में 56 अकेले यादव। अगर असल बाप की औलाद हो आप, मैं गाली नहीं देना चाहता, लेकिन बात और ओम प्रकाश जैसे जो टुटपुजिया नेता जो झूठ की खेती करने का काम करते हैं, इनको करारा जवाब देने का काम करें। 6 यादव जो है एसडीएम हुए थे, लेकिन पहले वो ऑटो जो चलाते थे या कमांडर वाली जीप जब चलाते थे या बैंड पार्टी में बाजा बजाते थे, वह काम भी मुझे करने के लिए अगर आदेश करेंगे ओम प्रकाश राजभर, मैं वो अगर 86 में 56 यादव एसडीएम हुए तो उसकी सूची सार्वजनिक करो, अन्यथा जो है यादव समाज से और समाजवादी पार्टी के लोगों से जो है कि माफी मांगने का काम करो। ओम प्रकाश राजभर हो चाहे संजय निषाद हो, बार बार जो है समाजवादी पार्टी और यादव समाज को लांछित करने का लात मुक्का खाएंगे और भाजपा के शरण में जाएंगे। कहते हैं कि झूठ को इतनी बार बोल दो लोग उसको सच मानने लगे। यूपी में पिछले 10 साल से 86 में 56 यादव एसडीएम बहुत ज़्यादा चर्चा में है। चर्चा में ये है कि भाजपा के तमाम नेता, तमाम न्यूज़ चैनल वाले ये कहते हैं कि यूपी में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 86 में से 56 यादव खास जाति यानी कि यादव समुदाय से थे। अभी हाल में दैनिक जागरण ने 86 में 56 यादव की खबर छापी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगातार नोटिस दिए दैनिक जागरण को माफ़ी भी मांगनी पड़ी, खबर को हटाना भी पड़ा। योगी आदित्यनाथ सदन में खड़े होकर 86 में 56 यादव एसडीएम की बात करते हैं। आप एक वीडियो में आपको दिखाता हूं। योगी सरकार में मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर। 86 एसडीएम में 56 अकेले यादव। आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे एक पत्रकार से ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि 86 में 56 यादव एसडीएम थे। लौटा नाम निषाद जी हमारे साथ हैं, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, सामाजिक मुद्दों पर बात रखते हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने का, और ओम प्रकाश जैसे जो टुटपुजिया नेता जो झूठ की खेती करने का काम करते हैं, इनको करारा जवाब देने का काम करें। 86 में 56 यादव का जो खबर आया, लगातार उस पर चर्चा भी हुआ, दैनिक जागरण को नोटिस भी गया। ओम प्रकाश राजभर मंत्री हैं, जिम्मेदार पद पर हैं, पंचायती राज मंत्री हैं, वो ऐसा बयान दे रहे हैं तो समाज में क्या संदेश जाएगा, क्या इसमें सच्चाई है? देखो, पहली बात मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2011 का अंतिम परिणाम 14 अगस्त 2013 को आया, जब माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस समय जो है कि 30 में 6 यादव जो है एसडीएम हुए थे, लेकिन उस समय दैनिक जागरण ने 86 में 56 यादव एसडीएम 86 में 56 यादव का मीडिया ट्रायल किया, और पूरे प्रसून वाजपेयी आज तक पर जो है दस्तक नाम से 1 घंटे का प्रोग्राम चला करके 86 में 56 यादव का प्रोपगंडा करके समाजवादी पार्टी को लांछित करने का काम किए। फिर देखेंगे आपकी मुख्यमंत्री जी ने 2 सत्रों में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये पीडीए की बात करने वाले, इनका पीडीए जो है कि गलत है, ये 46 में 56 यादव एसडीएम बनाने वाले हैं। उनको गिनती नहीं मालूम थी, 86 की जगह 46 कहे, 2 बार कहे। मैं चैलेंज देकर के कहा था कि योगी आदित्यनाथ जी अगर 86 में 56 यादव एसडीएम की सूची दे देंगे, मैं शौचालय साफ करने का काम करूंगा, नाला साफ करने का काम करूंगा। अभी ये बयान जहां आप ओम प्रकाश राजभर का मैंने देखा, ये दूसरी बार बयान आ गया। 1 महीना पिछले महीने में भी आया था, और फिर इनका बयान जो है कि कल का आया है कि 46 में 56 यादव एसडीएम हो गए। तो मैं ओम प्रकाश राजभर को चैलेंज देता हूं कि अगर असल बाप की औलाद हो आप, मैं गाली नहीं देना चाहता, लेकिन बार बार ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि मैं असली बाप की औलाद नहीं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो अगर असली बाप की औलाद ओम प्रकाश राजभर हैं तो 86 में 56 यादव एसडीएम की सूची दे दें, और ओम प्रकाश राजभर मुझसे जो आदेश देंगे वो कहेंगे कि जो पहले वो ऑटो जो चलाते थे या कमांडर वाली जीप जब चलाते थे या बैंड पार्टी में बाजा बजाते थे, वह काम भी मुझे करने के लिए अगर आदेश करेंगे ओम प्रकाश राजभर, मैं वो काम। समाजवादी सरकार में कितना यादव एसडीएम? देखो, जो 2011 का परिणाम जो 2013 में आया तो 30 में 6 यादव हुए। फिर उसके बाद जो परिणाम आया तो 4 यादव एसडीएम हुए। फिर उसके बाद परिणाम जो है कि 15 में आया तो 3 यादव हुए। 2016 में जो एसडीएम का परिणाम आया तो 5 यादव एसडीएम हुए। लेकिन ये तिल का तार जैसी बातें आपने कहा कि झूठी कहे सो साची होए, साची कहे सो झूठी होवे, बार बार एक ही झूठ बोल करके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है समाजवादी पार्टी
पार्टी को और यादव समाज को जो है लांछित करने का काम किए। मैं फिर से योगी आदित्यनाथ से और ओम प्रकाश राजभर से कि अगर आप में असलियत हो, अगर 86 में 56 यादव एसडीएम हुए तो उसकी सूची सार्वजनिक करो, अन्यथा जो है यादव समाज से और समाजवादी पार्टी के लोगों से जो है कि माफी मांगने का काम करो। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि पूरे पुलिस में जो है कि यादव भर गए, तो बताओ कि 2017 से अब तक जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर पुलिस पीएससी की जो भर्ती हुई उसमें कितने राजभर समाज के हो गए, कितने निषाद और कितने जो है कि केवट समाज के लोग हो गए, कितने चौहान समाज के हो गए। ये नजीर दे रहे हैं पत्रकार को कि चलिए तरौलिया थाना पर दिखा दें कि कितने यादव हैं। अरे ओम प्रकाश राजभर, सच्चाई पर पर्दा डालने का काम मत करो। आप समाज को जो है पतन की ओर ले जाने का काम कर रहे हो। मैं तो देख रहा हूं जहां जा रहा हूं, यादव का लड़का जो है पुलिस पीएससी में, आरपी में, सीएसएफ में, बीएसएफ में, मिलिट्री में भर्ती होने के लिए वह सड़कों पर दौड़ता हुआ दिखाई देता है, दंड बैठक सपाटा करता हुआ दिखाई देता है। और राजभर का लड़का, चौहान का लड़का, निषाद का लड़का जो है ताल में, पोखर में छीप डाल करके जो है वह केचुआ चारे के तौर पर पेश करके वह मछली पकड़ने की फिराक में लगा रहता। अभी आप तो देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी ना, आप देखोगे कि 2025 का जो 1009 पदों का जो उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग का परिणाम आया, 101 यादव के लड़कों ने यूपीएससी क्रैक करने का काम किया। 2018 में योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री थे सबसे ज्यादा अगर यादव हुए तो शुरुआत उस समय हुई कि 2018 में 8 यादव एसडीएम हुए। 2021 का जब एसडीएम का परिणाम आया तो 10 यादव के बेटे एसडीएम हुए। 2023 का परिणाम आया तो 10 यादव के बेटे एसडीएम हुए। तो यादव मेहनत करने वाली कौम है, अगर प्रतिकूलता उसके सामने आती है तो और कड़ी मेहनत करने का काम कर रहे हैं। और ओम प्रकाश राजभर जो थानों पर यादव पुलिस वालों की बात कर रहे हैं, अभी जो है कि पिछले बरस जो है 60,144 पुलिस में भर्ती हुई, 8,854 यादव के बेटे बेटियां जो यादव उपनाम लिखते हैं एसडीएम बन करके के अपनी काबिलियत दिखाने का काम किए हैं। मैं ओम प्रकाश राजभर से पूछना चाहता हूं कि जिस सरकार के तुम गुलाम बन करके जो है भाट बन करके जो है भाड़ मंडली चलाने का काम कर रहे हो और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो है समाजवादी पार्टी पर उंगली उठाने का काम कर रहे हो, तो आप बताओ ना कि तुम्हारी सरकार में, ठीक है कि सपा की सरकार में यादव पुलिस पीएससी में हो जाते थे, तो तुम्हारी सरकार में 8,854 यादव कैसे पुलिस और पीएससी में हो गए। आज अगर देखा जा कोई भी भर्ती का परिणाम अगर आ रहा है उसमें यादव अव्वल आ रहा है तो यादव पढ़ रहा है तब आगे बढ़ रहा है। और कहा जाता है कि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। जिस समाज ने शिक्षा को गले लगाया वह समाज तरक्की कर गया, और जिस समाज के लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई को शाम की दवाई में, ताश के खिलाई में, दुर्गा पंडाल के लगाई में, कावड़ के उठाई में खर्च कर दिया, वह समाज बर्बादी और तबाही का शिकार हो गया। ओम प्रकाश राजभर हो चाहे संजय निषाद हो, बार बार जो है समाजवादी पार्टी और यादव समाज को लांछित करने का और अति पिछड़ों के हकमारी का आरोप लगाते हैं, लेकिन इनका आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। मैं ओम प्रकाश राजभर से फिर एक बार कहता हूं कि आप भाई हो, हमारे अति पिछड़े वर्ग के हो, लेकिन इस तरह भारतीय जनता पार्टी का गुलाम बन करके जो है, जो यादव बड़ा भाई है, आज यादवों की देन है। सच्चाई यह है, जहां से ओम प्रकाश राजभर आते हैं, जहां से मैं आता हूं, वहां पर अगर सामंतों का सामना यादव समाज का व्यक्ति लाठी डंडा लेकर के आगे नहीं आया होता, तो गाजीपुर हो चाहे बनारस हो चाहे जौनपुर हो चाहे आजमगढ़ हो, तो राजभर की और चाहे चौहान की, चाहे निषाद की, चाहे चमार और पासी की हिम्मत नहीं थी। यादव समाज जब लाठी डंडा लेकर के आगे चला तो अन्य जातियां भी जो है सामंतों का मुकाबला करने के लिए यादव के पीछे पीछे चलने का काम किए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर का ये बेतुका जो बयान बार बार इस तरह से आता है, यह पूरी तरह से पागलपन का परिचायक है। और जिस अतरौलिया की बात, अतरौलिया के मैं पूछना चाहता हूँ, अतरौलिया गेस्ट हाउस में क्या हुआ था ओम प्रकाश राजभर? लतवाही
कुटवाही की गई कमरा बंद करके, क्यों की गई थी? आप बता दो ना कि तुमको पीटने का कारण क्या था। यही योगी आदित्यनाथ जी जब इस्तीफा ये 2019 में दिए थे, 5 कालीदास बाग में जो है कमरे में बंद करके लतवाही कुटवाही पिटवाही की गई थी। लेकिन इतने बेहया ये सब है, निर्लज्ज है, बेशर्म है कि लात मुक्का खाएंगे और भाजपा के शरण में जाएंगे। ये ओम प्रकाश राजभर जो है कि अपने समाज का हो चाहे पिछड़े वर्ग का, यह दुश्मन है, यह समाज की हकमारी कराने का खुद काम कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर इतनी है ताकत तो वह जो है कि यादवों को रोक करके देख ले और निषाद को, राजभर को, चौहान को आगे बढ़ा करके देख लेना। यादव मैं अपने समाज के लोगों से कि ये ओम प्रकाश राजभर है, संजय निषाद है, ये परिवारवादी पार्टी चला करके ये लूट कंपनी चलाने का काम करते हैं। यह जो है कि बड़े बड़े माफियाओं को, सामंतों को, गुंडों को यह 3 करोड़ 8 करोड़ 7 करोड़ में टिकट बेचने का काम करते हैं। अगर ओम प्रकाश राजभर इतना समाज का हितैषी है तो 16 टिकट समाजवादी पार्टी के गठबंधन में मिला था। केवल बापा बेटा तुम लड़ने वाले लायक थे। कितने जो है कि राजभरों को टिकट दे दिया। भारतीय जनता पार्टी से 15 टिकट पर गठबंधन हुआ था 2017 में। कितना टिकट जो है कि राजभरों को दे दिया। ये केवल चंदा देगा राजभर, भीड़ जुटाएगा राजभर और मजा मारेगा संजय ओम प्रकाश राजभर का परिवार। और वो निषाद पार्टी चलाने वाला, वह बता देना कि कितने निषादों को टिकट दिया। जो 16 टिकट मिला था भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में, असीम राय, कहीं विवेकानंद पांडे, कहीं अनिल त्रिपाठी, कहीं विपुल दुबे, कहीं राजा बाबू उपाध्याय, कहीं रमेश मिश्रा, कहीं रमेश सिंह, कहीं प्रशांत सिंह, कहीं तमाम इस तरह के सामंतों को जो है अटैची ले करके ये टिकट देने का काम किए। तो यह ओम प्रकाश राजभर हो चाहे संजय निषाद हो, लोकसभा चुनाव में समाज इनकी असलियत को जान गया और ओम प्रकाश राजभर के बेटा अरविंद राजभर को घोसी सीट पर जो है पटखनी देने का काम किया और संजय निषाद के बेटा प्रवीण निषाद को जो है संत कबीर नगर में हरा करके सपा प्रत्याशी पप्पू निषाद को जिताकर लोकसभा में भेजने का काम किया। अब ये अति पिछड़ा वर्ग को जितना यादवों के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं। 2027 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की दुकान पर ताला लगेगा और इनकी पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाएगा। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता लोटन राम निषाद जी थे। ओम प्रकाश राजभर का बयान आया था कि 86 में 56 यादव एसडीएम समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाए गए थे। लगातार ये बात उठकर आती रहती है, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे दैनिक जागरण अखबार हो, चाहे जो हो, लगातार 86 में 56 यादव एसडीएम की टारगेट करके समाजवादी पार्टी को घेरने का काम करता है। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।